हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का द फिल्म डिकोडर में। तो आज मैं आपको एक बहुत ही यूनिक कॉन्सेप्ट वाली मूवी को एक्सप्लेन करने वाली हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं आज का एक्सप्लेनेशन। मूवी की शुरुआत में हम एक हॉस्पिटल को देखते हैं जहाँ का स्टाफ बैठकर न्यू ईयर पार्टी को एंजॉय कर रहा था। वो लोग एक साथ बैठकर सीसीटीवी से पेशेंट्स के रूम में देख ही रहे होते हैं, तभी उनकी नजर एक लेडी पर पड़ती है जो कि एक कोमा पेशेंट के साथ फिजिकल हो रही थी। ये उनके लिए काफी ज्यादा शॉकिंग था, पर तभी हम देखते हैं कि वो लेडी ऐसा करते हुए काफी ज्यादा रो रही है, जिसका साफ मतलब था कि वो हवस के चलते फिजिकल नहीं हो रही थी। अब उसकी ऐसी क्या मजबूरी थी कि उसे ऐसा करना पड़ रहा था। दरअसल इस लेडी का नाम जॉजी है और जिसके साथ ये फिजिकल हो रही थी वो कोई और नहीं, इसका हस्बैंड लियो है, जो कि काफी दिनों से कोमा में था। डॉक्टर्स ने भी उन्हें जवाब दे दिया था कि लियो अब कभी भी कोमा से बाहर नहीं आएगा। अब जॉसी काफी ज्यादा अकेली हो गई थी। उसे लग रहा था कि अगर एक बार लियो चला गया तो उसका क्या होगा, इसलिए वो लियो से एक बच्चा चाहती थी और इसी के चलते वो लियो के कोमा में होने के बावजूद उसके साथ फिजिकल हो रही थी। पर उस बेचारी की सारी होप्स तभी टूट जाती हैं जब एक डॉक्टर उसे आके कहती है कि ऐसे वो प्रेग्नेंट नहीं हो सकती क्योंकि कोमा पेशेंट्स का स्पर्म एक्टिव नहीं होता है। ये बात सुनकर जॉसी और भी ज्यादा दुखी हो गई थी, लेकिन आधी रात में उसे डॉक्टर जैकब नाम के एक आदमी का कॉल आता है जो कि उसे भरोसा दिलाते हुए कहता है कि वो अगर बेबी चाहती है तो उसके पास एक टेक्निक है जिससे एक बेबी उसकी कोख से पैदा हो सकता है। वो तरीका क्लोनिंग है। अब इस पूरे प्रोसेस को जानने के लिए जॉसी अगले दिन डॉक्टर से मिलने जाती है, जो कि उसे क्लोनिंग का पूरा प्रोसेस बताते हुए कहते हैं कि क्लोनिंग में उसके पति लियो का डीएनए लिया जाएगा और उस डीएनए को जॉसी के ही ओवम में इन्फ्यूज करके उसकी कोख में सेट कर दिया जाएगा, जिसके बाद 9 महीने में ही वो एक बेबी को जन्म दे पाएगी। पर डॉक्टर इस प्रोसेस की परेशानियां भी उसे बताता है, लेकिन जॉसी डॉक्टर की बातों को इग्नोर करते हुए क्लोनिंग के थ्रू बेबी करने के लिए रेडी हो गई थी और वो अपने पति का डीएनए सैंपल लाकर डॉक्टर को दे देती है ताकि क्लोनिंग का प्रोसेस शुरू किया जा सके। और कुछ ही दिनों में जॉसी एक हेल्थी बेबी बॉय को जन्म देती है। पर जैसे ही वो उस न्यू बॉर्न बेबी को लियो से मिलवाने के लिए लेकर जाती है, तब वो बेबी लियो को देखते ही रोने लगता है। इधर कोमा में पड़े हुए लियो को भी अजीब से नाइटमेयर्स आते हैं, मानो कोई बच्चा उसकी छाती पर बैठकर उसे मारने की कोशिश कर रहा हो। अब ये नाइटमेयर इतना ज्यादा हैरान करने वाला था कि लियो कोमा से बाहर आ जाता है, जिसे देखकर पूरे हॉस्पिटल के स्टाफ के साथ साथ जॉसी को भी बहुत ही ज्यादा सरप्राइज होता है। वो लोग अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं कर पा रहे थे। अब थोड़े ही दिनों में लियो को हॉस्पिटल से भी छुट्टी मिल जाती है, लेकिन जैसे ही वो घर आकर बेबी को देखता ही है कि तभी फिर से उसे वही नाइटमेयर आने लगता है जिसमें बच्चा उसे मारने की कोशिश कर रहा था। लियो की ऐसी हालत देखकर जॉसी भी काफी ज्यादा हैरान थी। आलम ये था कि लियो अब उस बेबी के सामने जाने से भी डरने लगता है। सिचुएशन भी इतनी खराब हो गई थी कि उसे तरह तरह के हेल्यूसिनेशन होने लगे थे। लियो की दिन पर दिन गिरती हालत को देखकर जॉसी कॉल करके डॉक्टर को सारी बातें बता देती है। तब डॉक्टर जैकब उसे कहता है कि ये क्लोन बेबी जिसके भी डीएनए से बनती है वो उसके रूह को शेयर करता है, मतलब एक सोल से 2 इंसान बने थे, इसलिए वो दोनों एक साथ एग्जिस्ट नहीं कर सकते। एक दूसरे के करीब आने से ही उन्हें बहुत परेशानी का सामना करना पड़ेगा और शायद यही कारण था कि लियो और बेबी एक साथ सामने नहीं आ पा रहे थे। ये सुनकर जॉसी को भी एक झटका लगता है, लेकिन जैसे जैसे समय बीत रहा था लियो की हालत और भी ज्यादा खराब होती जा रही थी। वो पागलों जैसी हरकतें करने लगता है। जॉसी रोते हुए डॉक्टर को कॉल करती है और कहती है कि तुम्हें घर आकर लियो की हालत देखनी ही होगी। अब अगले दिन डॉक्टर जैकब के घर आकर बेबी को चेक करता है और कहता है कि बेबी ठीक है और शायद क्लोनिंग के साइड इफेक्ट के चलते लियो को इंसोम्निया हो गया हो। अब उन दोनों की ये बात लियो भी सुन लेता है और वो क्लोनिंग वाली बात से इतना भड़क गया था कि वो डॉक्टर पर ही हमला करके उसे घर से बाहर भगा देता है। डॉक्टर के जाने के बाद लियो जॉसी से कहता है कि वो लोग उस क्लोन को मार डालें। जॉसी ऐसा करना तो नहीं चाहती थी, लेकिन अपने हस्बैंड की हालत देखकर वो भी हाँ कर देती है। अब लियो उस बेबी को पास के ही एक जंगल में ले जाता है और उसे जिंदा ही दफनाने के लिए गड्ढा खोदने लगता है। पर जैसे ही वो उस बच्चे को दफनाने के लिए उसके पास जाता ही है कि उसे फिर से हेल्यूसिनेशन आने लगते हैं, लेकिन खुद को संभालते हुए उसने किसी तरह बेबी को मिट्टी में दफन कर दिया था। अब इसके बाद कहानी 23 साल आगे बढ़ जाती है, जहाँ हम देखते हैं कि लियो और जॉशी अपनी लाइफ में बहुत ही ज्यादा खुश हैं। लेकिन एक और बात थी, अब लियो को बच्चों से बिल्कुल ही ज्यादा नफरत थी। वो उन्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं करता था। अचानक ही एक दिन ऐसे ही जॉशी का पेट डॉग अट्रैक्ट होकर एक अनजान आदमी के पास चला जाता है। वो उस अनजान लड़के के साथ ऐसे बिहेव कर रहा था मानो उसे बरसों से ही जानता हो।
और उस लड़के को भी उस अनजान डॉग के साथ बहुत ही ज्यादा प्यार और अट्रैक्शन हो रहा था। इधर लियो और जोशी अपने डॉग के कॉलर जीपीएस से उसे ट्रैक करते हुए वहाँ तक पहुँच जाते हैं और जब वो अपने पेट को वापस ले जाने लगते हैं तो तब वो अनजान लड़का उनके पीछे भागते हुए कहता है कि ये डॉग उसका है, लेकिन तब तक लियो और जोशी वहाँ से निकल चुके थे। उस लड़के के सर्च करने पर पता चलता है कि उस डॉग का रियल ओनर लियो और जोशी ही है। अगली सुबह वह लड़का उनके घर पहुँचता है और उनके डॉग को अपना कहने के लिए माफी भी मांगता है। वो लड़का अपना नाम एडी बताकर जोशी से लियो के बारे में पूछता है ताकि वो उससे भी माफी मांग सके, लेकिन लियो घर पर नहीं था। असल में एडी पेशे से एक कंस्ट्रक्शन वर्कर था, इसलिए वो जोशी से माफी मांगने के बदले कुछ काम के लिए बोलता है। जोशी को अपने गार्डन में कुछ काम करवाना था, इसलिए वो उसे वही करने के लिए बोल देती है। काम करते करते बहुत ही रात हो गई थी, इसलिए वो एडी को अपने आउट हाउस में ठहरने को कहती है। अब क्योंकि एडी लियो का ही क्लोन था, इसलिए वो और जोशी एक दूसरे की तरफ काफी ज्यादा अट्रैक्ट भी हो रहे थे। उसी रात हैलोवीन के नाम पर कुछ लड़के वहाँ हंगामा करने लगते हैं, जिससे एडी उन पर इतना चिढ़ जाता है कि वो उन लड़कों को बुरी तरह पीटने लगता है। उसकी ऐसी हरकतें जोशी को लियो की याद दिला रही थी। जोशी तुरंत ही उसे रोककर अंदर लाती है और उसकी मरहम पट्टी करने लगती है, पर तभी उन दोनों को एक अजीब सा एहसास होने लगता है और वो दोनों एक दूसरे से इतने अट्रैक्ट होते हैं कि उन्हें पता भी नहीं चलता कि वो लोग कब फिजिकल होने लगे। कुछ ही देर बाद जोशी को खुद की हरकतों पे इतनी शर्म आ रही थी कि वो अगली सुबह जब एडी को अपने बिस्तर पर देखती है तो वो बहुत ही ज्यादा गुस्से में आग बबूला हो गई थी और वो उसे धक्के मार के घर से भगा देती है। एडी को जोशी का ये बिहेवियर बहुत ही ज्यादा हर्टफुल लगता है। वो वहाँ से चला तो जाता है, लेकिन वो अपने साथ गेस्ट हाउस से जोशी और लियो की कुछ वीडियो फुटेजेस चुरा लेता है, जिसमें उन्होंने अपने लाइफ के मोमेंट्स को रिकॉर्ड किया हुआ था। पर उसी वीडियो को देखते हुए एडी को उसमें जोशी के साथ अपने फादर भी दिखाई देते हैं, जो कि कोई और नहीं डॉक्टर जैकब था। वो बहुत ही ज्यादा कंफ्यूज हो जाता है और सीधा अपने फादर से सब कुछ पूछने के लिए निकल जाता है, लेकिन जब वो घर पहुंचता है तो उसके फादर यानी डॉक्टर जैकब वहाँ पर मौजूद नहीं थे, इसलिए वो खुद ही सारे डॉक्यूमेंट्स को चेक करने लगता है। उन्हीं डॉक्यूमेंट से उसे पता चलता है कि वो लियो का क्लोन है और डॉक्टर जैकब का पेशेंट 001। दरअसल डॉक्टर जैकब ने उस दिन लियो के जाने के बाद उस क्लोन को बचा लिया था और अपने बच्चे की तरह बड़ा किया। ये बात जानकर एडी बहुत ही दुखी होता है, क्योंकि देखा जाए तो उसका कोई माँ बाप नहीं है, वो तो सिर्फ लियो का एक साया है। अब एडी का खून खौल गया था और वो सीधा जोशी और लियो के घर जाता है। वहाँ पहुंचकर वो जोशी को किस करते हुए पूछता है कि क्या मैं लियो की तरह ही फिजिकल होता हूँ या नहीं, उसे क्यों बनाया गया था लियो के सब्स्टिट्यूट के लिए। जोशी उसकी ये बात सुनकर बहुत ही ज्यादा हैरान थी। अब एडी उसे सच बता देता है कि वही वो क्लोन बेबी है जिसे वो लोग जंगलों में 23 साल पहले गाड़ आए थे। उन दोनों के बीच हो रही ये बात लियो सुन लेता है और वो तुरंत ही एक रॉड लाकर एडी पर वार कर देता है, जिससे वो तुरंत ही वहीं पर बेहोश हो गया था। जोशी को एडी के पॉकेट में डॉक्टर जैकब की पिक्चर मिलती है और वो दोनों ही रोने लगते हैं। अब लियो इस सब सिचुएशन को क्लियर करने के लिए उन्हीं जंगलों की ओर निकल जाता है जहाँ उन्होंने क्लोन को दफनाया था। वो वहाँ पहुंचकर जमीन को खोदे जा रहा था, लेकिन उन्हें वहाँ कुछ भी नहीं मिलता। अब वो दोनों और भी ज्यादा परेशान हो गए थे, पर तभी वहाँ एडी भी पहुँच जाता है और वो लियो पर चाकू से हमला करके उसे वहीं पर मार डालता है, क्योंकि उसे पता चल गया था कि उन दोनों में से कोई एक ही एग्जिस्ट कर सकता है। जोशी ये देखकर बहुत ही ज्यादा डर गई थी, इसलिए वो तुरंत ही वहाँ से भागकर अपने घर आ जाती है। एडी उसे रोकने की बहुत कोशिश करता है, पर वो नहीं रुकती, लेकिन उस हादसे ने उसे इतना ज्यादा इफेक्ट किया था कि वो पागल हो गई थी। और लास्ट में हम उसके हाथ में एक बेबी को भी देखते हैं, जो कि एडी का था, और मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। दोस्तों, देखा जाए तो कहीं न कहीं मूवी के आखिर में जोशी की विश कंप्लीट हो गई, लेकिन वैसे तो कतई नहीं जैसा वो चाहती थी। अभी भले ही उसके पेट में एडी का बेटा था, लेकिन एडी भी तो लियो का ही क्लोन था। अब आखिर में दोस्तों, अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन पसंद आया है तो वीडियो को लाइक और कमेंट करना मत भूलिएगा। चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। बाकी मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब